हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए तो आज हम बिल्कुल अद्भुत रामायण का एक रहस्य जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, आज हम जानेंगे कि जो माता सीता थी वो राजा जनक की नहीं बल्कि रावण की पुत्री थी। तो क्या मतलब आज हम जानेंगे कि क्या कहती है आखिर ये अद्भुत रामायण। तो देखिए, माता सीता राजा जनक को खेत जोतते समय एक कलश में प्राप्त हुई थी, लेकिन वे कलश में कैसे पहुंची ये भी तो एक रहस्य है। तो देखिए, अद्भुत रामायण में सीता के इस रहस्य पर पर्दा उठाया गया है। चलिए जानते हैं कि ये पौराणिक रहस्य क्या है। कहते हैं कि पौराणिक कथा के अनुसार जो सीता माता थी वो मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री थी। एक बार राजा जनक के राज्य में अकाल पड़ा और उन्होंने ऋषियों की सलाह से वे स्वयं खेत जोतते और हल चलाते थे ताकि इंद्रदेव ही उनके राज्य पर कृपा हो सके। इस दौरान उनका जो हल था वो एक धातु से टकराकर अटक गया। उस स्थान पर राजा जनक को एक कलश प्राप्त हुआ जिसमें एक मुस्कुराती सुंदर कन्या थी। राजा जनक की कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री मान लिया और उसका नाम सीता रख दिया। इस प्रकरण से यह स्पष्ट है कि सीता के असली पिता राजा जनक तो नहीं थे। अब सवाल उठता है कि जो सीता माता थी उस कलश में कैसे पहुंची? कौन थे उनके वास्तविक पिता? तो इनका जवाब हमें अलग-अलग भाषाओं में लिखी गई रामायण कथाओं में एक अलग-अलग तरीके से मिलता है। जैसे कहते हैं, अद्भुत रामायण के अनुसार त्रेता युग में जब लंकापति रावण तीनों लोकों पर अधिकार की चाह लिए तप कर रहा था, तब उस तप से उत्पन्न तेज के कारण सारा संसार जलने लगा। इससे चिंतित होकर तमाम देवगण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे संसार को बचाने के लिए प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी रावण के पास पहुंचे और उससे वर मांगने को कहा। तो रावण ने कहा कि मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान देने में असमर्थता जताई। इसके बाद रावण बोला कि मुझे ऐसा वर दीजिए जिससे मुझे कोई सुर, असुर, पिशाच, नाग, किन्नर या अप्सरा कोई भी न मार सके। रावण ने कहा कि जब मैं अज्ञानता से अपनी कन्या पर आसक्त हूँ, तब मेरी मृत्यु हो। रावण को यह वरदान देकर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक चले गए। रावण ने अपने वरदान में मनुष्य द्वारा ना मारे जाने का वर नहीं मांगा, क्योंकि वो मनुष्य को कुछ नहीं समझता था। ब्रह्मा जी ने वरदान पाकर रावण खुद को सर्वशक्तिमान मानने लगा। एक दिन वो दंड कारण गया और वह ऋषि मुनि रहते थे। रावण ने उन ऋषियों को मानना ठीक नहीं समझा। उसने कहा कि हे ऋषिगण, मैं आपको जीतने की ख्वाहिश कर रखता हूँ। इसके बाद रावण ने सैनिकों के आश्रम में एक कमंडल लिया और ऋषियों के शरीर से बाण चुभोकर रक्त निकाला। इस रक्त को इस कमंडल में रखकर रावण को सौंप दिया गया। वो कमंडल जो था वो गतसमद ऋषि का था, जो कि 100 पुत्रों के पिता थे और उन्हें एक पुत्री की लालसा थी। उन्होंने माता लक्ष्मी से प्रार्थना की थी कि वे उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लें। लेकिन पुत्री की प्राप्ति की कामना के बाद ग्रत जो शमद ऋषि थे, उन्होंने दूध को अभिमंत्रित कर कमंडल में रख दिया और इसी कलश में रावण ने ऋषियों का रक्त भर दिया था। इस कमंडल को लेकर रावण लंका की ओर चला गया। उसने लंका पहुंचकर उस कमंडल अपनी पत्नी मंदोदरी को दिया और कहा कि इस कमंडल में विषैला रक्त भरा है, इसे संभाल कर रखना। इसके बाद रावण का आतंक इतना लगातार मानो इतना बढ़ने लगा कि उसने दानवों, यक्षों, गंधर्वों की कन्याओं का अपहरण कर लिया और मंदराचल, हिमवान और मेरु वनों में रहने लगा। मंदोदरी को यह सब अच्छा नहीं लगा और एक दिन उसने ऐसे जीवन को त्यागने के बारे में सोचा और कमंडल में रखा विषैला रक्त भी पी लिया। उस कमंडल में अभिमंत्रित दूध के प्रभाव से मंदोदरी का गर्भ ठहर गया। ऐसे में उसे लगा कि रावण यहाँ कई सालों से नहीं है। यदि उसकी संतान हुई तो महल की स्त्रियां उसके चरित्र के बारे में भला बुरा कहेंगी। इस डर से मंदोदरी तीर्थ यात्रा की बात कहकर विमान से कुरुक्षेत्र आ गई। वहां उन्होंने एक कन्या को जन्म दिया और इसे कलश में रखकर जमीन पर दफना दिया। यही कन्या कुछ समय के बाद राजा जनक को खुदाई के दौरान मिली। चूंकि रावण को तो इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं था कि उसकी कोई कन्या भी है, इसलिए उसने अज्ञानतावश अपनी ही पुत्री सीता पर मोहित हो गया
और उसकी यही भूल उसकी मृत्यु का कारण बनी। सीता के पति श्री राम ने मनुष्य रूप में जन्म लेकर उनका वध किया और अद्भुत रामायण की इस कथा से यह तो स्पष्ट है कि सीता की मां मंदोदरी थी। मंदोदरी का पति होने के कारण रावण सीता का पिता हुआ। हालांकि कुछ लोग सीता का जो पिता है वो गृध समद ऋषि को भी मानते हैं, क्योंकि कमंडल में उन्होंने ही दूध को आमंत्रित करके भी रखा था। तभी मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि महर्षि वाल्मीकि ने भी अपने रामायण में लिखा है कि मिथिला राज्य में एक बार अकाल पड़ गया था। जैसे कि अभी मैंने बताया, तो ऋषियों ने राजा जनक से यज्ञ का आयोजन करने के लिए कहा ताकि वर्षा हो। और यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर राजा जनक अपने हाथों से हल लेकर खेत जोत रहे थे। तभी उनके हल का जो नुकीला भाग है, जिसे सीत कहते हैं, किसी कठोर चीज से टकराया और हल वहीं अटक गया। कहते हैं कि जब उस स्थान को खोदा गया तो एक कलश प्राप्त हुआ, जिसमें एक सुंदर सी कन्या खेल रही थी। राजा जनक ने उस कन्या को कलश से निकाला और उस कन्या को अपने पुत्री मान बनाकर अपने साथ ले गए। निसंतान शून यना और जनक की संतान की इच्छा पूरी हुई। कहते हल के सीत के टकराने का वह कलश मिला था, जिससे सीता प्रकट हुई और उस कन्या का नाम सीता रखा गया। और जैसा कि मैंने बताया कि वो रावण की ही पुत्री थी सीता। कहते हैं रावण की मृत्यु ने लिया था फिर से जन्म। कैसे? कि देवी सीता के जन्म की तीसरी कथा जो है वो देववती वेदवती नाम की एक ब्राह्मण कन्या से संबंधित है, जिसका उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। इस कथा में यह बताया गया है कि एक समय वेदवती भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए बहुत ज्यादा तपस्या कर रही थी। हिमालय पर भ्रमण करते हुए रावण की नजर वेदवती पर गई और वह कामांध हो गया। रावण ने वेदवती का हाथ पकड़ लिया और जबरन संबंध बनाना चाहा, लेकिन वेदवती ने रावण से खुद को छुड़ा लिया और पर्वत से खाई में कूद गई। मरते मरते वेदवती ने रावण को यह श्राप दिया था कि वह फिर से जन्म लेकर उसकी ही मृत्यु का कारण बनेंगी। तो वही था जो मतलब जो सीता माता आती हैं और उसकी मृत्यु का कारण बनती हैं। तो वो वही अध्याय है उनका। चलिए दोस्तों, तो हमने इस वीडियो में आपको बताया कि मतलब राजा जनक की नहीं बल्कि रावण की पुत्री थी सीता, और बहुत ही रामायण का एक अद्भुत रहस्य है। शायद आपको पता नहीं होगा। चलिए ये वीडियो पूरा देखिएगा और आप ये रहस्य जानकर आपको बहुत खुशी हुई होगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी को पता चल सके ये जो पौराणिक इतिहासों का रहस्य है। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप सनातन धर्म से हैं तो आपको जो पौराणिक रहस्य, पौराणिक ग्रंथ हैं, उनके बारे में एक विधिवत जानकारी तो अवश्य ही होनी चाहिए। चलिए, तो जय श्री राम दोस्तों, बाय बाय। मिलते हैं कल एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ।